हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक मिशन टीचर में आप सभी का स्वागत है। तो स्टूडेंट चलिए हम लोग यूनिट नंबर 2 की पार्ट बी को देखते हैं। पार्ट ए आपका आ चुका है, यूनिट 1 भी आ चुकी है और यूनिट 2 के क्वेश्चंस को देखेंगे। तो चलिए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। और प्रीवियस ईयर पेपर की क्लास मैंने डाल दी है, BD 105 सब्जेक्ट की आपकी, जिसका आपका कल पेपर होने वाला है। तो 5वां पेपर लास्ट पेपर है, ये अच्छे से आपका हो जाए, इसलिए शाम तक आपको और क्लासेस भी देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, इस क्लास के बाद तुरंत यूनिट 3 मिलेगी और फिर यूनिट 4 भी आपको कंप्लीट दे दी जाएगी। ठीक है, और सभी की PDF भी आपको टेलीग्राम पे मैं प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, जैसे यूनिट नंबर 2 का पार्ट बी है, इसमें सीटेट के क्वेश्चंस ज़्यादा दे रखे हैं, मतलब लेंथी टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं उनको ज़्यादा दे रखा है। इस तरह के क्वेश्चन BEd में नहीं आएंगे। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर आप लोग उन्हें पढ़ना चाहते हैं तो मैं इस वीडियो में तो वो क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, लेकिन इसका जो PDF है पूरा वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। तो टेलीग्राम आपको पता ही होगा, हमारा वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो वहाँ पर भी लिंक पे जा करके आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। इसलिए टेलीग्राम मैंने इसलिए बोला था कि टेलीग्राम अवश्य ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पे मैं PDF प्रोवाइड कराता हूँ आपको। ठीक है, तो इनकी PDF आपको मिल जाएगी। यूनिट नंबर 2 की कंप्लीट PDF, जो क्वेश्चन नहीं कराऊंगा वो PDF में आपको सारे मिलेंगे। ठीक है, तो वहाँ से आप अच्छे से रिविजन कर लेंगे। टेलीग्राम पे आप जाएंगे और टेलीग्राम का नाम है द मिशन टीचर, नाम से हमारा चैनल है टेलीग्राम पर। जैसे सर्च करेंगे आपको दिख जाएगा, मिल जाएगा। ठीक है, अगर नहीं मिले तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं टेलीग्राम कैसे ज्वाइन करना है। ठीक है, मैं बता दूंगा। और बाकी का वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, वहाँ पर भी जा करके आप सर्च कर सकते हैं या क्लिक करके लिंक से और टेलीग्राम को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो टेलीग्राम को अवश्य ज्वाइन कर लें आप लोग, क्योंकि PDF वहाँ पे आपको प्राप्त हो जाएगी इस यूनिट की सारी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 100 हमने देख ली थी यूनिट नंबर 2 के। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 101 को देखते हैं। निम्नलिखित में से क्या एक पर्यावरण अध्ययन में ज्ञान की रचना में बहुत ही महत्वपूर्ण है? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा डी, पहला दूसरा और पहला तीसरा और चौथा। ठीक है, डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को जोड़ने की सबसे प्रभावशाली युक्ति कौन सी है? तो सही आंसर हो जाएगा डी, कहानी। किससे? किससे? कहानियाँ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 103। एक शिक्षक हमेशा क्रियाकलाप कराने के बाद प्रश्नों और चर्चाओं का संचालन करता है। तो सही आंसर हो जाएगा सी, पहला दूसरा और तीसरा। ठीक है, बच्चों की प्रक्रिया कौशल का आकलन करता है, बच्चों को खोजने का अवसर देना, और ठीक है, और बच्चों को अपनी अभिव्यक्ति का अवसर देना। ठीक है, ये सभी सही होंगे, तो सी ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। ये सब सी टेट के क्वेश्चन है, इस तरह क्वेश्चन BEd में बहुत कम देखने को मिलते हैं। तो इसको क्वेश्चन नंबर 104 को आप पढ़ लेना, इसका सही आंसर होगा ए। ठीक है, 1 2 3। ठीक है, पहला दूसरा तीसरा सभी सही है। तो वीडियो को पॉज करके इनके ऑप्शंस को पढ़ सकते हैं, वरना आप टेलीग्राम पर जा करके PDF से भी पढ़ सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 105 को देखते हैं। निम्नलिखित में क्या पर्यावरण अध्ययन में आकलन के लिए संकेतक नहीं होना चाहिए? तो सही आंसर हो जाएगा सी, बच्चा। ठीक है, ये है प्रश्न पूछना। अगला क्वेश्चन है। पर्यावरण अध्ययन में शिक्षक के द्वारा बच्चों को स्वयं अपने का आकलन के लिए अवसर देना चाहिए। स्व आकलन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, सीखने के लिए समान आकलन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 107। पर्यावरण अध्ययन शिक्षण अधिगम में कक्षा में प्राप्त अधिगम को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ने और इसे समृद्ध करने से तात्पर्य है। सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए, पाठ्य पुस्तकों से बाहर जाना। अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण अध्ययन कक्षा में गतिविधियां हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, उपर्युक्त सभी, यानी कि फील्ड भ्रमण, चित्र खींचना और श्यामपट्ट उपयोग। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 109। EVS कक्षा में समूह में सीखने का क्या उद्देश्य है? सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी। ठीक है, सहयोग के मूल्यों को लागू करने और एक साथ काम करने के लिए प्रत्येक बच्चे को सक्रिय रूप से भाग लेने और सीखने में सक्षम बनाना। ठीक है, बी ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 110। क्वेश्चन नंबर हमारा 110 है बच्चों। पर्यावरण अध्ययन की
अपनी कक्षा में समूह क्रियाकलाप का निर्माण करते हुए आप निम्नलिखित विचारों में से किसका ध्यान रखेंगे? सही आंसर हो जाएगा सी, पहला, दूसरा और चौथा। ठीक है, बच्चों की रुचियों का, लड़के और लड़कियों को समान रूप से रुचिकर लगे, और चौथा आपका सभी धार्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि बच्चों को रुचिकर लगे। तो सी ऑप्शन सही होगा यहाँ पर। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 111, निम्नलिखित सभी कथन पर्यावरण अध्ययन में सामूहिक रूप से क्रियाकलापों में संलग्न शिक्षकों और विद्यार्थियों के पक्ष में तर्क प्रस्तुत करते हैं। केवल एक कथन को छोड़कर वह कथन कौन सा है? तो सही आंसर हो जाएगा डी, समूह क्रियाकलापों की वजह से बच्चे अंक उपलब्धि में अच्छा सुधार प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो डी ऑप्शन यहाँ सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 112, समूह कार्य से पर्यावरण कर रहे बच्चों का सामाजिक व्यक्तित्व विशेषताओं के आकलन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण सर्वाधिक उपयुक्त होगा? तो सही आंसर हो जाएगा बी, दत्त कार्य बच्चों। अगला क्वेश्चन 113, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में प्रयुक्त भाषा है। सही आंसर हो जाएगा डी, बच्चे की दिन प्रतिदिन की भाषा से संबद्ध होनी चाहिए। ठीक है, डी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 114, पर्यावरण अध्ययन की अंत विषय प्रकृति पर्यावरणीय मुद्दों को फिलिंग द ब्लैंक द्वारा संबोधित करती है। सही आंसर हो जाएगा डी, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा की विषय वस्तु और पद्धति के प्रयोग को। ठीक है, तो डी ऑप्शन यहाँ सही होगा बच्चों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 115 है, कक्षा 1 में पर्यावरण अध्ययन में शिक्षार्थियों के आकलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आपका ए। ठीक है, पहला, दूसरा और तीसरा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 116 है, ये सीक्रेट वाले क्वेश्चन हम नहीं करते हैं, इनको पीडीएफ में आप लोग देख लेना। ठीक है, इसको मैं छोड़ दे रहा हूँ क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आते भी नहीं हैं, तो इनको कराने का कोई ज़्यादा फ़ायदा भी नहीं है। बस आप लोग 1-2 बार देख लेना, वहाँ पर पीडीएफ देख लोगे तो कोई भी अगर बाई चांस क्वेश्चन आता है तो पीडीएफ देख लेना। ठीक, पर्यावरण अध्ययन के क्वेश्चन नंबर 124 को देखते हैं। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण से उन प्रक्रिया आधारित कौशलों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए जो पूछताछ आधारित प्रत्यक्ष अनुभवों के केंद्र बिंदु हैं। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, निर्धारण। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 125, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पहलू सबसे महत्वपूर्ण होना चाहिए बच्चों? सही आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, आकलन में सफलता। अगला क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में कहानियों और कविताओं का प्रभावी ढंग से उपयोग किया जा सकता है। पर्यावरण अध्ययन में इनके उपयोग का मुख्य उद्देश्य है। सही आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, सीखने के लिए संदर्भगत वातावरण प्रदान करना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 127, आंचल अपनी कक्षा 5 में पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में अक्सर गहन जांच पड़ताल वाले और कल्पनापरक प्रश्न पूछती है। उसके द्वारा इस प्रकार करने का उद्देश्य फिलिंग द ब्लैंक्स सुधार करना है। सही आंसर हो जाएगा बी। ठीक है बच्चों, चिंतन कौशलों में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 128, ईबीएस संक्षेपण फिलिंग द ब्लैंक्स अर्थ में प्रयुक्त होता है। सही आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, इन्वायरमेंटल स्टडीज में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के उद्देश्य नहीं है? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा बच्चों ए। ठीक है, शिक्षक कक्षा कक्ष में अपने अनुशासन को सुनिश्चित करें। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 130, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण की कक्षा में रूपांतर आकलन का समुचित कार्य नहीं है? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा बच्चों आपका डी, जल प्रदूषण की हानियों के बारे में चर्चा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 131 है, नेहा कक्षा 5 के पर्यावरण अध्ययन विषय में नीचे दी गई मूल्यांकन तकनीकों का उपयोग करती है।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, पहला और चौथा, यानी कि हस्तसिद्ध क्रियाकलापों का मूल्यांकन, और चौथा है आपका मौखिक परीक्षा। ठीक है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही होगा, मौखिक परीक्षा और हस्त सिद्ध क्रियाकलापों का मूल्यांकन। चलिए क्वेश्चन नंबर 132, पर्यावरण अध्ययन में किसी अच्छे कार्य को मुख्यतः किस पर केंद्रित होना चाहिए? सही आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, विस्तारित अधिगम के लिए चुनौतियां और उत्तेजना। ठीक है, सी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 133, प्राथमिक स्तर की अच्छी पर्यावरण अध्ययन पाठ्यचर्या में होना चाहिए। तो यहाँ पर सही जवाब रहेगा आपका बी। ठीक है, अपने आसपास को खोजने के अवसर प्रदान करना। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 134, प्राथमिक स्तर की ईवीएस पाठ्य पुस्तकों में कविताएं और कहानियां सम्मिलित का कारण है। सही आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, विषय के अधिगम में आमोद प्रमोद करना। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 135, पर्यावरण अध्ययन की पढ़ाई में कक्षा में प्रश्नोत्तर तकनीकी का सबसे अच्छा उपयोग किसके लिए किया जा सकता है? सही आंसर हो जाएगा बच्चों बी, शिक्षार्थियों में सीखने की जिज्ञासा उत्पन्न करने के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 136, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की पढ़ाई का एक मुख्य उद्देश्य क्या है? सही आंसर होगा बच्चों बी, कक्षा की पढ़ाई को शिक्षार्थी के विद्यालय से बाहर के जीवन से संबंधित करने में सहायता देना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 137, इस क्वेश्चन को आप कर लेना, 38 भी नहीं करा रहा मैं। इसके बाद आगे इस तरह के क्वेश्चन आप देख लेना, सीटेड वाले जो क्वेश्चन है ये बहुत कम आने के चांसेस हैं। चलिए 140 को देख लेते हैं, पर्यावरण अध्ययन में एक अच्छे दत्त कार्य का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। सही आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, जो भी क्वेश्चन छूट रहे हैं ना इनको आप पीडीएफ में जरूर देख लीजिए जाकर के, पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगी। ए ऑप्शन सही होगा, अधिगम विचार के अवसर उपलब्ध कराना। ठीक है बच्चों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 141, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में चिड़ियाघर के भ्रमण का आयोजन करने का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। सही आंसर हो जाएगा डी, विद्यार्थियों को सक्रिय अधिगम अनुभव उपलब्ध कराना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये इसकी भी ज़रूरत नहीं है, ये भी नहीं है, ये जो भी क्वेश्चन छोटे हैं इनको आप ज़रूर कर लीजिएगा। हम स्मॉल क्वेश्चन हैं उनको सिर्फ कराएंगे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट में रहते हैं। पर्यावरण अध्ययन की क्वेश्चन नंबर 49 है, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में अभ्यास एवं गतिविधियों को उपलब्ध कराना चाहिए। सही आंसर रहेगा यहाँ पर सी, प्रकरणों में अंतर्निर्मित। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 151 है, फिलिंग द ब्लैंक्स के अलावा निम्नलिखित पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने की विधियां हैं। सही आंसर हो जाएगा सी, व्याख्यानों द्वारा स्पष्ट कर रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 152 नहीं देखेंगे, इनको किसी को नहीं देखना। इसके बाद इसको देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 161, पर्यावरण शिक्षा में समस्या समाधान विधि का गुण है। सही आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी बच्चों, लक्ष्य केंद्रित विधि, सृजनात्मक विधि और चयनात्मक विधि। अगला क्वेश्चन, पर्यावरणीय अध्ययन में शैक्षिक भ्रमण का मूल उद्देश्य क्या है? सही आंसर हो जाएगा बी, छात्रों के लिए प्रत्यक्ष अनुभव। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 163, पर्यावरण जागरूकता का सृजन किसके द्वारा किया जा सकता है? सही आंसर हो जाएगा बी, क्षेत्रीय भ्रमण द्वारा। अगला क्वेश्चन, पर्यावरण की परिभाषा क्या है? ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इन सारे क्वेश्चन को मैं करा ही रहा हूँ। ए सही होगा, ए बायोटिक एवं बायोटिक घटक। ठीक है, तो ए ऑप्शन सही होगा बिल्कुल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 165, अपने पर्यावरण की स्वच्छता और शुद्धता का मूल्यांकन करना प्रमुख उद्देश्य है। किसका उद्देश्य है? सही आंसर रहेगा बी, भावनात्मक क्षेत्र का बच्चों। अगला प्रश्न है हमारा 166, नहीं ये भी नहीं देख। चलिए क्वेश्चन नंबर 170 को देखते हैं, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा होनी चाहिए। सही आंसर हो जाएगा ए, गतिविधि आधारित कक्षा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 171, पर्यावरण अध्ययन में क्षेत्र भ्रमण का मुख्य उद्देश्य होता है। सही आंसर हो जाएगा सी,
देखिए जो क्वेश्चन मैं छोड़ रहा हूँ प्रत्यक्ष अनुभव, ठीक है, सी जो छोड़ रहा हूँ ना वो सी टेट की क्वेश्चन हैं ज़्यादातर, और बीएड का एग्जाम उतना हार्ड नहीं आता, इजी आता है, तो उन क्वेश्चन के आने की चांसेस बहुत ही कम है, ठीक है, क्योंकि सी टेट का लेवल उससे काफ़ी ज़्यादा आगे होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 172 को देखते हैं। पर्यावरण अध्ययन के लिए आप छात्रों को कौन सा चैनल देखने का सुझाव देंगे? तो यहाँ पर सही आंसर रहेगा डी, उपर्युक्त सभी, डिस्कवरी, नेशनल जियोग्राफी और एनिमल प्लेनेट। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 173, पर्यावरण शिक्षण को बाल केंद्रित बनाने हेतु प्रभावशाली विधि निम्न में से कौन सी है? सही आंसर रहेगा बच्चों डी, इनमें से कोई नहीं है। अगला केंद्र पाठ्यचर्या को अपेक्षाकृत प्रभावकारी बनाने हेतु इसका निर्माण निम्न में से किस स्तर पर होना चाहिए? सही आंसर रहेगा सी, जिला स्तर पर। चलिए अगला क्वेश्चन है, ईबीएस समीकरण है? सही आंसर होगा सी, विज्ञान, सामाजिक अध्ययन और पर्यावरण शिक्षा का अध्ययन। अगला क्वेश्चन 76 है, माइल्यू शब्द प्रयुक्त किया जाता है? सही आंसर हो जाएगा सी, पर्यावरण मंडल के लिए। अगला क्वेश्चन, संरचित समृद्ध विकास की संकल्पना सर्वप्रथम किस सम्मेलन में प्रयोग की गई थी? तो यहाँ पर सही आंसर रहेगा डी, कोको याक में। चलिए अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पर्यावरण संरक्षण की प्रत्येक नागरिक के मौलिक कर्तव्य के रूप में पहचान कराता है? सही आंसर हो जाएगा सी, अनुच्छेद 51A(G), ठीक है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसके आने के पूरी चांस हैं। अगला क्वेश्चन, शून्य प्रदूषण वाला देश है? सही आंसर हो जाएगा सी, स्विट्जरलैंड। अगला क्वेश्चन 180, रेगिस्तान की वृद्धि रोकने में किस देश में सर्वाधिक कार्य हो रहा है? सही आंसर हो जाएगा बी, ऑस्ट्रेलिया में। अगला क्वेश्चन, समुद्री जल को पीने योग्य बनाने में कौन सा देश सर्वाधिक प्रगतिशील है? सही आंसर रहेगा ए, कुवैत। अगला क्वेश्चन, विश्व जल दिवस किस दिन मनाया जाता है? सही आंसर हो जाएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, 22 मार्च को। अगला क्वेश्चन, पर्यावरण दिवस भी याद कर लेना अच्छे से। ओजोन की परत के विनाश से निम्न रोग संभव होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, ठीक है, बी ऑप्शन सही होगा, कैंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं 184, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा स्थापित उत्कृष्टता केंद्रों की संख्या कितनी है? सही आंसर होगा डी, 8 जिला। अगला क्वेश्चन, जिला पर्यावरण वाहिनी समिति का प्रधान अध्यक्ष कौन होता है? सही आंसर हो जाएगा डी, जिला कलेक्टर। चलिए अगला क्वेश्चन 186, पर्यावरण के अनुकूल उत्पाद पर किस प्रकार का लेबल निर्धारित किया गया है? सही आंसर हो जाएगा बी, ठीक है, मिट्टी का घड़ा। अगला क्वेश्चन बच्चों, भारत सरकार द्वारा पर्यावरण मंत्रालय की स्थापना की गई थी, कब की गई थी? सही आंसर हो जाएगा बी, 1980 में। अगला क्वेश्चन, गंगा एक्शन प्लान आरंभ हुआ? सही आंसर होगा बी, 1985 में बच्चों। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, 1986 में किसे स्थान नहीं मिला? सही आंसर हो जाएगा डी, उपर्युक्त सभी को, अम्ल वर्षा, ओजोन हास्र और हरित गृह प्रभाव को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 190, पर्यावरण शिक्षा की स्वीकृति तिवारी समिति ने दी? सही आंसर हो जाएगा सी, कब दी थी? सही आंसर होगा 1980 में। अगला क्वेश्चन, पर्यावरण शिक्षा केंद्र की स्थापना हुई? सही आंसर हो जाएगा बी, ठीक है, 1986 में, ठीक है। जितने भी ये शॉर्ट क्वेश्चन हैं जो पर्यावरण से रिलेटेड दे रखे हैं ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन ही सबसे ज़्यादा आएंगे, ये इनको अच्छे से जरूर कर लेना आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 192, पर्यावरण सचेतना का विकास किया जाता है? सही आंसर हो जाएगा सी, उपर्युक्त दोनों से, सतत शिक्षा से और सामाजिक वानिकी से। अगला क्वेश्चन, सतत शिक्षा का संबंध किससे है? सही आंसर हो जाएगा डी, उपर्युक्त सभी, क्योंकि पर्यावरण शिक्षा से, प्रौढ़ शिक्षा से भी है और प्रसार शिक्षा से भी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 194, वे संपदाएं जो प्राकृतिक वातावरण में हमें प्रदान की हैं और हम विविध प्रकार से उपयोग में लाते हैं, फिलिंदा ब्लेंस कहलाती हैं? सही जवाब रहेगा ए, प्राकृतिक संपदाएं बच्चों। अगला क्वेश्चन है, ह्यूमन इकोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन है? सही आंसर हो जाएगा सी, राजीव सिन्हा जी। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन,
प्राकृतिक संसाधनों के जैविक घटक हैं। सही आंसर होगा ए, पेड़ पौधे, वनस्पति, पशु पक्षी और जीवाश्म आदि। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 197। प्राकृतिक संसाधनों के अजैविक घटक हैं बच्चों। सही आंसर हो जाएगा बी, मिट्टी, जल, वायु, ऊर्जा, प्रकाश आदि। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 198। उपलब्धता के आधार पर प्राकृतिक संसाधन दो प्रकार के होते हैं जो कि हैं। तो यहाँ पर सही जवाब रहेगा सी, समाप्त हो जाने वाले संसाधन और समाप्त न होने वाले संसाधन। सी ऑप्शन सही होगा, ए और बी दोनों बच्चों। क्वेश्चन नंबर 199। नवीकरणीय संपदाएं वे संपदाएं होती हैं जो पुनः प्रयोग में लाई जा सकती हैं जो कि हैं। तो यहाँ पर सही आंसर होगा पवन शक्ति, जल, सौर ऊर्जा, मृदा, वनस्पति आदि। ठीक है, तो डी ऑप्शन सही होगा, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 200 में देखते हैं हम लोग। अवनीकरणीय संपदाएं वे होती हैं जिनका एक बार प्रयोग कर लेने से वे नष्ट हो जाती हैं, वे संपदाएं हैं। सही आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी बच्चों। पेट्रोलियम पदार्थ, कोयला, सभी प्रकार के धात्विक और अधात्विक तत्व। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 201। खनिजों द्वारा पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है बच्चों। सही आंसर होगा डी, वनस्पति का नाश हो जाता है, भूस्खलन में वृद्धि होती है, और धूल से प्रदूषण और मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है। तो डी ऑप्शन सही होगा, उपयुक्त सभी। चलिए क्वेश्चन नंबर 202 देखते हैं। हरित क्रांति के अंतर्गत निम्नलिखित कृषि परिवर्तन आए हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। ठीक है बच्चों, सिंचाई सुविधाओं का विस्तार, उन्नत कृषि उपकरणों का प्रयोग और कीटनाशक दवाओं के उपयोग में वृद्धि। डी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 203 है हमारा, ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत हैं। सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी, उपयुक्त सभी बच्चों। ठीक है, सौर ऊर्जा, जीव भारों आधारित ऊर्जा, और समुद्री लहर की ऊर्जा, ज्वारी ऊर्जा, पवन ऊर्जा, तथा भू ऊष्मीय ऊर्जा और नाभिकीय संलयन ऊर्जा। तो इसमें सभी प्रकार की ऊर्जा आ जाती है। ठीक है, डी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन 204। भूमि का उपयोग होता है बच्चों। सही आंसर हो जाएगा डी, आवास स्थल में, कृषि में और उद्योग में। ये तो बहुत ईजी आंसर है, डी ऑप्शन सही होगा, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 105 है, जल संरक्षण हेतु उपाय है। तो सही आंसर हो जाएगा यह, उपयुक्त सभी बच्चों। ठीक है, जल वितरण की उचित व्यवस्था होनी चाहिए, भूमिगत जल का विवेकपूर्ण उपयोग, और वनस्पति विनाश पर नियंत्रण, और जल प्रदूषण से बचाव। डी, सभी ऑप्शन सही होंगे यहाँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 206 को देखते हैं। खनिज संरक्षण के उपाय हैं। सही आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी बच्चों। अगला क्वेश्चन 207। भूमि संरक्षण की विधियाँ हैं, यहाँ पर भी डी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, जिनके उपयुक्त सभी क्वेश्चन हैं उनको वीडियो पॉज करके आप ऑप्शंस को जरूर पढ़ लिया करो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 208। जर्मनी ने पहला पर्यावरण हितैषी लेबल दिया था। सही आंसर हो जाएगा ए, 1978 में बच्चों। अगला 209। पर्यावरण प्रदूषण की समस्या पर विश्व भर के देशों का पहला सम्मेलन हुआ था। सही आंसर हो जाएगा ये 5 जून 1972 को स्टॉकहोम में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा जल अधिनियम कब पारित किया गया। सही आंसर हो जाएगा ए, 1974 में। अगला क्वेश्चन, भारत सरकार द्वारा वायु अधिनियम कब पारित किया गया। सही आंसर होगा ए, 1981 में। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा वन संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया। इनमें से एक क्वेश्चन जरूर आएगा, तीनों ही क्वेश्चन यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 1980 में। चलिए कंफ्यूज मत होना डेट ईयर को लेकर के। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 213। कक्षा में प्रतिभासी खेलों के आयोजन के लाभ हैं। सही आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी बच्चों। अगला क्वेश्चन, पर्यावरण जन जागृति कार्यक्रम है। सही आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। चलिए क्वेश्चन नंबर 215 को देखते हैं। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 का उल्लंघन करने पर निम्न सजा का प्रावधान है। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ये, 5 वर्ष की सजा और 1 लाख का जुर्माना। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन 216। पर्यावरण, क्वेश्चन नंबर 216 को देखते हैं। पर्यावरण तथा समूह विधि पर संयुक्त राष्ट्र संघ का 3य सम्मेलन हुआ था। सही आंसर हो जाएगा ए,
सन 1975 में बच्चों। क्वेश्चन नंबर 217 वर्षा जल संग्रहण क्या है? सही आंसर हो जाएगा बी, वर्षा जल जमाव और भंडारण। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय गैंडे कहाँ संरक्षित हैं? सही आंसर हो जाएगा बी, काजीरंगा नेशनल पार्क में। चलिए क्वेश्चन नंबर 219। अब यहाँ पर ये भी पूछ सकता है काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पर है, तो ये भी पता होना चाहिए आपको। मानवीय गतिविधियाँ जो पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार हैं, तो यहाँ पर सही आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी बच्चों। अगला क्वेश्चन, MS स्वामीनाथन एक थे, तो सही आंसर हो जाएगा बी, कृषि वैज्ञानिक। चलिए अगला क्वेश्चन, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया WII कहाँ स्थित है? सही आंसर हो जाएगा डी, देहरादून में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, गिर शेर परियोजना अब स्थित है? सही आंसर हो जाएगा, ये सभी को पता होगा, ए, गुजरात में। अगला क्वेश्चन, WWF से आशय क्या है? सही आंसर हो जाएगा सी, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। ठीक है, सी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन, सरिस्का का राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा सी, राजस्थान में। चलिए अगला क्वेश्चन 225, एग मार्क का संबंध है? सही, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ए, गुणवत्ता से बच्चों। ठीक है, एग मार्क का संबंध किससे होता है? गुणवत्ता से। ए ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन 226 को देखते हैं, वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था? सही आंसर यहाँ पर होगा सी, 1972 में। अगला, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया था? सही जवाब रहेगा बी, 1973 में। अगला क्वेश्चन, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय अब स्थित है? सही आंसर हो जाएगा सी, न्यूयॉर्क में। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन 229, निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है? सही आंसर हो जाएगा सी, हाइड्रोजन बच्चों। अगला क्वेश्चन, गिरी वन्य जीव अभ्यारण्य निम्न में से किस वन्य जीव का संरक्षण करता है? सही आंसर हो जाएगा डी, शेर का। अगला क्वेश्चन, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? सही आंसर होगा बी, 1986 में बच्चों। क्वेश्चन नंबर 232 को देखते हैं, चिपको आंदोलन के नेता हैं? सही आंसर हो जाएगा बी, सुंदरलाल बहुगुणा। अगला क्वेश्चन, असोम का प्रसिद्ध एक सींग वाला गैंडे वाला वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, कान्हा किसली। अगला क्वेश्चन 234, निम्नलिखित में से किस राज्य में गल्फ ऑफ मन्नार मैरीन राष्ट्रीय पार्क स्थित है? सही आंसर होगा बी, तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन, पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन से कौन सा राज्य जुड़ा हुआ है? सही आंसर हो जाएगा सी, उत्तराखंड बच्चों। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में कौन सी संस्था वन्य जीव संरक्षण के प्रति समर्पित है? सही आंसर होगा डी, IUCN बच्चों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 237, बायोडीजल तैयार किया जाता है? सही आंसर हो जाएगा बी, जेट्रोफा से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 238 को, निम्नलिखित में से किस जनपद में चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है? सही आंसर हो जाएगा बी, चंदौली। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी अंतर्राष्ट्रीय संस्था पूरे विश्व में पर्यावरण सुरक्षा की देखभाल करती है? सही जवाब होगा डी, UN में। अगला क्वेश्चन, हमारे देश में वन महोत्सव दिवस मनाया जाता है बच्चों? सही आंसर हो जाएगा बी, 1 जुलाई को। ठीक है, अगला क्वेश्चन 241, किस राष्ट्रीय उद्यान को पूर्व में हेली राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता था? सही आंसर हो जाएगा ए, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। अगला क्वेश्चन, वन्य प्राणी सप्ताह प्रतिवर्ष मनाया जाता है? सही आंसर हो जाएगा सी, अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में। अगला क्वेश्चन, ऊर्जा का अप्रदूषीकरण स्रोत है? सही आंसर हो जाएगा बी, सौर ऊर्जा में। अगला क्वेश्चन 244, सन 1992 में पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित प्रथम पृथ्वी सम्मेलन किस शहर में हुआ? सही आंसर हो जाएगा बी, रियो डी जेनेरियो, ब्राज़ील में। अगला क्वेश्चन, चिपको आंदोलन की जनक गौरा देवी द्वारा चिपको आंदोलन किस गांव से प्रारंभ किया गया?
सही आंसर हो जाएगा ए, रेडी रेडी गांव से। ठीक है। अगला क्वेश्चन, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है, किसके लिए प्रसिद्ध है? सही आंसर हो जाएगा सी, एक सींग वाले गैंडे के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 247 को देखते हैं। केदारनाथ अभ्यारण्य ने निम्न में से किसके लिए जाना जाता है? सही आंसर हो जाएगा कस्तूरी मृग के लिए। अगला क्वेश्चन, भारत में हरित क्रांति का जनक किसको कहा जाता है? सही आंसर हो जाएगा बी, डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 249। क्वेश्चन नंबर 249 है बच्चों, वन संरक्षण अधिनियम के अनुसार किसकी खेती गैर वन्य गतिविधि है? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा डी, प्रयोग सभी रबड़, चाय और शहतूत की। चलिए अगला क्वेश्चन, भूतापी ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है? सही आंसर हो जाएगा सी, अपरंपरागत और नवीनीकृत। ठीक है, सी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 251, सूची 1 को 2 से मिलाना है हमें, तो इसका सही आंसर रहेगा डी। ठीक है, पहले का ए का दूसरा रहेगा 1986, यानी कि पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986 में, और वन्य अधिनियम ये बना है आपका 1972 में, और सी है आपका वन अधिनियम। तो वन अधिनियम आपका चौथा आंसर सही रहेगा इसका 1980 में, और लास्ट वाला है डी का पहला। ठीक है, जल प्रदूषण अधिनियम 1974 में बच्चों। ठीक है, तो पहले का दूसरा 1986, दूसरे का तीसरा 1972, और चौथे का डी 1980। ठीक है, ये आपके सुमेलित हो गए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 252, पर्यावरण जागरूकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से निम्न में से कौन सी प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है बच्चों? सही आंसर होगा यहाँ पर ए, ग्रीन ओलंपियाड का। अगला क्वेश्चन 253, निम्न में से कौन सा पर्यावरण बायोगैस संयंत्र से प्रयोग नहीं होता है? सही आंसर हो जाएगा बी, खनिज तेल बच्चों। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में कौन सा नवीकरणीय संसाधन नहीं है? सही आंसर होगा बी, प्राकृतिक गैस। अगला क्वेश्चन, डच्चे गम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? सही आंसर हो जाएगा बी, जम्मू एंड कश्मीर में। अगला क्वेश्चन देखते हैं 256, सुप्रीम कोर्ट ने पर्यावरण और वन्य मंत्रालय को कब यह आदेश दिया कि ताजमहल के क्षेत्र में हरित क्षेत्र विकसित किया जाए? सही आंसर होगा भी 1994। अगला क्वेश्चन, शांत घाटी जिसे राष्ट्रीय पार्क का दर्जा प्राप्त है स्थित है? तो सही आंसर हो जाएगा डी, केरल में बच्चों। अगला क्वेश्चन 258, वन्य जीव संरक्षण पर निम्न में से कौन सा असरकारी संघ NGO समर्पित है? सही आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, WWF फॉर नेचर, यानी कि भारत, ये भारत में स्थित है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 259,